मौत के बाद इंसाफ का इंतजार। जी हां, पिछले काफी घंटों से सोशल मीडिया पर अतुल सुभाष को न्याय दो ये टॉप ट्रेंड कर रहा है। एक शख्स जिसने पत्नी की टॉर्चर की वजह से मानसिक तौर से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली है। उससे पहले उसने करीब 1.5 घंटे का एक वीडियो भी बाकायदा सोशल मीडिया पर अपलोड किया। अपनी पूरी दर्दनाक कहानी को खुद अपनी जुबान से बयां किया और उसके बाद खुदकुशी कर ली। इस वीडियो में उन्होंने अपनी पत्नी निकिता और उसके परिवार वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। मेरी मदर इन लॉ ऑब्वियसली उस दिन वहाँ पर थी, तो वो हंस रही थी। उसने जब मैं बाहर निकल रहा था तो उसने मुझे टॉन्ट किया कि तुमने सुसाइड नहीं किया, पिछली बार तुमने बोला था सुसाइड करोगे, अभी तक जिंदा हो। मैं तो इस पर आई थी कि कुछ ऐसे सुसाइड का तुम्हारा आएगा मामला। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मैंने अब ये समझ में मुझे आया कि शायद मेरी पत्नी और मेरी मदर इन लॉ और ये जज जो चाहते हैं वो शायद सही है कि मैं अपनी जान ले लूँ और इसी से शायद सब कुछ बंद होगा। बहुत हैरासमेंट था उसके साथ। मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा। सिस्टम पर सवाल उठाएं या फिर अपनी किस्मत को कोसें। एक सुसाइड, एक मौत, एक बेबसी। इस सड़ी गली सिस्टम पर सवाल उठा रहा है, समाज को दुत्कार रहा है। अतुल सुभाष ने तो मौत को गले लगाकर इस दुनिया को छोड़ दिया, लेकिन अपने पीछे हजारों सवाल छोड़ दिए। आपके स्क्रीन पर 3 तस्वीरें और वीडियो हैं। ये वो वीडियो और तस्वीरें हैं जिसे बेंगलुरु में अतुल सुभाष नाम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक इंजीनियर ने खुदकुशी करने से पहले छोड़े। आत्महत्या से पहले उसने 90 मिनट का वीडियो बनाया, 24 पन्नों का नोट लिखा और जस्टिस इज ड्यू लिखा हुआ पोस्टर अपने सीने पर लगाया। खुदकुशी से पहले उसने पत्नी ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए और दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अतुल सुभाष ने कानून व्यवस्था पर जो सवाल खड़े किए, जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हिंदुस्तान में इंसाफ के लिए जान देनी पड़ेगी, क्या महिलाओं को सुरक्षा और मजबूत करने वाले कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए और मेरे हरासर्स को और इस करप्ट जज को और ये माधव का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, है ना। ये भी लाखों रुपए कमाता है, तो जरूर पकड़ा जाएगा। बेसिक से कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो कोई ना माधव पकड़ा जाएगा। उसके पास प्रॉपर्टीज होंगी, पैसा होगा, जज के पास प्रॉपर्टी पैसा होगा एक्स्ट्रा करप्शन का, तो पकड़े जरूर जाएंगे। अगर कोई कहता 50 रुपए तो ये हर कोई देता है, ये तो कोई ना कोई तो सामने आके बोलेगा कि 50 रुपए घूस लिया मैंने। तो ये तो सार्वजनिक बात है। अगर ये सब भी नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर मेरी अस्थियां बहा दी जाएं गटर में। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। अतुल सुभाष बेंगलुरु में एक प्राइवेट कंपनी में बड़े ओहदे पर थे। उनकी शादी 5 साल पहले उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली निकिता सिंघानिया से हुई थी। 4 साल पहले उन्हें एक बेटा भी हुआ था। पुलिस को अतुल के कमरे से 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट मिला। दीवार पर चिपकी हुई एक लिस्ट और उनके सीने पर चिपका हुआ एक पोस्टर मिला
जिस पर जस्टिस इज ड्यू लिखा हुआ था। मेरा बेटा चला गया पूरे देश के लिए करके। तो शहीद हो गया है, जैसे भगत सिंह अपने फांसी पर चढ़ के देश कितने के आदमी लिए का मेरा काम किया बच्चा है, शहीद शहीद हुआ है, वो शहीद हो गया। इतने लोगों को कानून व्यवस्था के बारे में बता के, जो अपने भारत की कानून व्यवस्था है उसके बारे में बताया है, जो रिश्वत लेने वाली समस्या है उसके बारे में बताया है। मेरा बच्चा चला बस गया। जागृत किया है उसने, और कुछ नहीं किया है। मेरा बच्चा चला गया। मैं तो अपने बच्चा को मानता हूँ, मेरा बच्चा शहीद हुआ है इसके हम लिए। दोनों का बुढ़ापे का सहारा था, छोड़ के चला गया। मेरा बच्चा छोड़ के चला गया। देश भर में अब चर्चा हो रही है कि अतुल सुभाष को अब न्याय कौन दिलाएगा, कैसे मिलेगा। अतुल सुभाष ने 1.5 घंटे के वीडियो और 24 पन्नों के नोट में जो आरोप लगाए और जो सवाल उठाए उसे जान लीजिए। अतुल ने सुसाइड के लिए पत्नी, ससुराल वालों और कानून व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। अतुल का दावा है कि उसकी पत्नी ने उसे प्रताड़ित करने के लिए दहेज उत्पीड़न, हत्या और अप्राकृतिक यौन शोषण के केस तक उसके खिलाफ दर्ज करवा दिए। पत्नी ने 3 करोड़ का गुजारा भत्ता तक मांगा, बेटे तक का चेहरा देखने नहीं दिया। पत्नी के पिता की बीमारी से मौत पर उसके खिलाफ हत्या की FIR दर्ज करवा ली। फैमिली कोर्ट में जज ने मामला निपटाने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत तक मांगी। अतुल ने दावा किया 2 साल में 120 बार कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया गया। अतुल की पत्नी ने कोर्ट में ही उसे आत्महत्या करने की सलाह दे दी। जज ने इवन ये भी कहा है कि मतलब जज के सामने ये बात हो रही है कि पैसा 3 करोड़ रुपए हमें चाहिए, ठीक है, 3 करोड़ रुपए। और वो देख के भैया ने बोला कि पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, और फिर इस बात पे कह रही है कि तुम्हारे पास पैसे की क्या कमी है, तो तुम क्यों नहीं देते थे। तो भैया ने बोला कि मेरे पास कोई पैसे के वो नहीं है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, और आप लीगल वे में चीजें बताओ। और ये चीजें जज के सामने बात की जा रही है, और जज वो उस पे हंस रही है। ये भी एक वो वीडियो जो है, उस वीडियो में उसने बताया है, जज हंस रही थी, उनके सामने में हंस रही है कि तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते। वो उनकी वाइफ बोल रही है और शी इज लाफिंग। इवन ही मेंशन कि वो मेंशन कर रहे हैं, किया है अपने सारी चीजों में कि जब ये इंसिडेंस हुआ और ये सारी चीजें में वो घूस भी मांग रही है उनसे। अतुल सुभाष ने खुदकुशी से पहले एक वीडियो भी बनाया जिसमें उन्होंने पत्नी और उनके घर वालों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ये अपील तक कर दी कि अगर उनकी खुदकुशी के बाद भी न्याय नहीं मिला तो उनकी अस्थियों को कोर्ट के बाहर नाले में बहा दिया जाए। पुरुषों के साथ बढ़ते हुए अत्याचार को देख करके मुझे ये काम करती हूँ। मैं लगातार 10 साल से भी ऊपर हो गया है, ऐसे ही पुरुष मरते जा रहे हैं। अतुल सुभाष कोई पहला नाम नहीं है। अतुल सुभाष जैसे लाखों लोग, लाखों लड़के, लाखों पुरुष मर चुके हैं। 34 साल का अतुल सुभाष को कितना मजबूर कर दिया। द सिस्टम हैज फेल्ड। किस तरीके से बायसनेस है सिस्टम में। अतुल ने आत्महत्या से ठीक पहले जो वीडियो बनाए उसमें उसने बताया कि उनके माता पिता और भाई को भी बार बार बेंगलुरु से जौनपुर जाकर कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में अपनी मौत के लिए पत्नी निकिता सिंघानिया और उनके परिवार के लोगों को जिम्मेदार ठहराया। वह 40,000 रुपये प्रति माह बच्चे के लिए किया था। तो निश्चित रूप से अगर वह इनको ज़्यादा लग रहा था तो उसके लिए फोरम बना हुआ है कि अगर आप असंतुष्ट हैं तो उच्च न्यायालय में उसके लिए जा सकते थे। अब सवाल उठ रहे हैं कि महिलाओं के अधिकार पर बोलने वाला समाज अब पुरुषों के अधिकार पर भी इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा। सुभाष ने कानून व्यवस्था पर जो सवाल उठाए हैं, क्या उसके बाद कानून और उसे बनाने वाले अपने अंदर झांकेंगे?